वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत धन क्या है। संपूर्ण लोग जिस मार्ग को देख रहा है वो मार्ग भिन्न है। धर्म का नाम सुनते ही व्यक्ति श्रद्धा से भरने लगता है, पर धर्म नाम सुनने से श्रद्धा तो बढ़ती है। पर इस बात का भी ध्यान रखें, मध्यकाल में ऐसे लोग हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर छल किया और अनेक प्रकार से धर्म की व्याख्या कर डाली। और मित्र स्वकीय ख्याति के पीछे करोड़ों जीवों का अहित कर दिया। ऐसा अहित किया है, हर व्यक्ति धर्म से जुड़ना चाहता है, धर्म के सारे रहना चाहता है, पर धर्म के सारे रहने के साथ साथ धर्म की परिभाषा तो समझना चाहिए। जो मांस खाते थे उन्हें भी धर्म चाहिए था, ऐसे पाखंडियों के फंदे में आ गए। उन्होंने बलि देकर के भोग करने की बातें कर डाली, उसे धर्म कह दिया। मित्र हत्या धर्म हो गई तो अहिंसा का क्या होगा। हत्या से जीव स्वर्ग जाने लग गया तो मैं तपस्या क्यों। हत्या से सिद्धि होने लग गई, रत्नत धर्म क्यों। आज कमलांकुर आचार्यों का दायित्व है, विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग जन्नत में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको शीघ्र ही भावुक होकर के उनको दीक्षा न दी जाए, कुछ दिन रखा जाए, उनके हृदय को पहचाना जाए। आचार्य संभव सागर जी हैं, स्वयं इसी क्षेत्र के हैं, जैन नहीं है, पर आज दीक्षा लेकर के जैनत्व का पोषण कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रभाव न किए। कितने ऐसे लोग हैं जो दीक्षा लेकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य मित्र, संबंधबद्ध स्वामी जैसे महान आचार्य हुए हैं, गौतम स्वामी जैसे गरदर हुए हैं, जो कि जन्म से जैन नहीं थे पर जैनत्व का कितना प्रभाव फैलाया। ऐसे भी लोग हैं, चाहे वे निर्गंत मुद्रा में आ जाएं, चाहे वे अन्य ब्रह्मचर्य आदि अवस्था में आ जाएं। मित्र जैनत्व के आचरण को समझना चाहिए। मात्र लोक पूजा, लोक प्रसिद्धि में आकर के और बाह्य जादू टोने की बात करके ही जैनत्व का पोषण नहीं होता है। यहाँ पहले शुद्ध धर्म के प्रति अंतरंग आस्था कितनी तुम्हारी गहरी है। तो धर्म का नाम सुन करके धर्म के पास जाना, बबलू ऐसा कर मत देना कभी। जब भी कोई व्यक्ति अपने नवीन परंपरा को हासिल करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, सबसे पहले दो लोगों को पकड़ता है, एक धनपति, एक विद्वान। ये दो हाथ में आ गए, सामान्य जनता तो अपने पास दौड़ पड़ने लगती है। तो विद्वानों का दायित्व है किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के सिर टेकने न पहुंच जाए, क्योंकि आपके जाने से अन्य सामान्य लोग सोचते कि फिर तो कुछ अच्छी होगा, क्योंकि पंडित जी कमला मुकुर गए। धनपतियों का दायित्व है, संपत्ति तुम्हारे घर में बढ़ चुकी है, मैं तो कोई क्षेत्र में लगा दूं, कुएं में पटक दो आप तो, लेकिन मिथ्यात्व के पोषण में धन दे करके भविष्य की पीढ़ी का नाश मत कर देना। ये परम सत्य है। नवीन स्थान पर आप जाएंगे ना, आपका सम्मान बहुत होगा, बैंक मालाएं बहुत पड़ेंगी।
मालाएं बहुत पड़ेंगी, लोग सम्मान बहुत देंगे, लेकिन इसका तो ध्यान रखना चाहिए, ये मेरे गले की माला, मेरे गले की मालाएं समाज के गले की फांसी बन जाएंगे। कितने विपरीत मार्गी जीव जिन शासन में आकर के टुकड़े करा दिए जैन दर्शन के, अखंड समाज में विघटन किए हैं। वो आपने क्या बोला? उनका धर्म सही लगता है। मित्र, इनका धर्म उनका धर्म में जो शब्द दो आ रहे हैं ना, इनका धर्म उनका धर्म, जो दो शब्द आते हैं इसका मतलब वो धर्म है ही नहीं, धर्म में भेद है ही नहीं है ना। ये शब्द कब से आने लग गया? इनका धर्म उनका धर्म, धर्म तो एक है, वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है उसका नाम धर्म है। धम्मो दया विशुद्ध, वो वस्तु स्वभाव धर्म कैसा है? दया से विशुद्ध है। रेणत्व धम्मो, रत्नात्व से युक्त है। जो दया से विशुद्ध है वो धर्म कैसा है? रत्नात्व से विशुद्ध है। ऐसे धर्म के पास जाना चाहिए। आक दूध गाय दूध, आक दूध गाय दूध, दूध संज्ञा एक से बालक नागपुर समझ रहा ना बेटा। दूध नाम से प्रभावित नहीं हो जाना, अकौए के वृक्ष से भी दूध निकलता है, देखा आपने? आंकड़ा आंकड़ा उससे दूध निकलता है। लेकिन गाय के दूध को आंखों पर रखोगे रुई में लगा करके तो नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। वो अकौए के दूध को रख लिया ना तो नेत्रों की ज्योति समाप्त हो जाएगी। तो मुझे दूध शब्द सुन करके नहीं दौड़ना चाहिए, दूध की परीक्षा करना चाहिए। धर्म शब्द सुन करके कहीं नहीं दौड़ना चाहिए, धर्म की परीक्षा करना चाहिए। धर्म की परीक्षा करिए। बोले मैं क्या कर सकूंगा धर्म की परीक्षा? तुम्हारे पास नहीं परीक्षा की बुद्धि, तो ऐसे लोगों पर चाहिए जो धर्म की परीक्षा करना जानते हैं। और परीक्षा में सिखा देता हूं चिराग, आज से बेटा पानी पी के सो जाना, लेकिन जहां धर्म ही नहीं है वहां पहुंच करके सिर टेकने मत चले जाना। देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निर्हरणम संसार दुखता सत्वान यो धर्तमे सुखे। आचार्य समंत्र स्वामी ने धर्म की परिभाषा लिख दी है। देश्यामि समीचीनम, समीचीनम देश्यामि धर्मम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा वो कैसा है, वो कैसा धर्म है? सत्वान, प्राणियों के लिए। कहां पर? संसार में जो दुखी प्राणी है, दुखी प्राणी है, ऐसे दुखी प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। सर्वकर्म निवहरणम, जो कैसा है? संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाला है। अब प्रश्न ये, इसमें क्या लिखा? सत्वान, सत्वान यानी प्राणी, जीव, जीव भूत, सत्व, प्राणी, ज्ञानी, ज्ञ, क्षेत्रज्ञ, आत्मज्ञ, आत्मा, ये सब जीव के नाम है। तो उसमें चिराग एक भाई आएगा कि नहीं आएगा? सत्व में वनस्पति आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, मुर्गे मुर्गी, भैंसा भैंस, जब प्रत्येक जीव आएगा, श्वान, सिंह, नकुल, सर्प, ये सभी जीव आएंगे। हे मित्र, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक प्रत्येक जीव इसमें आएगा। समंतबद्ध स्वामी ने क्या कहा? देश्यामि, मैं वही कहूंगा। समीचीनम धर्म कर्म निवहरणम, ऐसे समीचीन धर्म को कहूंगा, कर्म निवहरणम, जो कर्म का हरण करने वाला हो।
संगत जी, मित्र, किंचित भी तुम्हारे भीतर करुणा हो, किंचित भी दया हो, इतनी सी, तो देश के धनपतियों के मोबाइल नंबर मंगाइए, आप मिल जाएंगे आपको। उनको सबसे पहले जय जिनेंद्र करना और कहना, इस कलयुग की अंतिम श्वासों तक जहां धर्म जीवित रहेगा वो दक्षिण भारत है। द्रव्य संग्रह हो जाए घर में तो प्रयोग करना सीखना चाहिए। मंत्रणा के साथ द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रणा के साथ द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अल्प पुरुषार्थ में बहुत फल प्रदान करे, इसका नाम मंत्रणा है। अल्प फल में, अल्प पुरुषार्थ में बहुत फल मिले, इसका नाम मंत्र है। लोग मंत्र क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? बोले कम मेहनत लगती है और फल जल्दी ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए तो मंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्रणा सोच करके, निर्णय करके, 4 जगह बात करके, और रेस खोलना नहीं। कोई व्यापार भी करने जा रहे हैं आप तो 1000 जगह पता करना चाहिए, इसका लाभ क्या है, हानि क्या, वृद्धि क्या है। उत्पत्ति, वृद्धि, लाभ, हानि, इन बातों का ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। सुन रहा बेटा, कार की उत्पत्ति कैसी हो, वृद्धि कैसी हो, इससे लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी, हानि का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। चम्बिल नदी में चांदी है बेटा, सुना ना बेटा बालक, चम्बिल नदी में चांदी है। भारत सरकार ने चम्बिल नदी की चांदी निकलवाई, परंतु 1 किलो चांदी निकली, उसमें 5 पैसे का घाटा लगा। चांदी निकलवाना बंद कर दिया, पड़े रहने दो। बोले क्यों? 1 किलो में 5 पैसे का घाटा लगा, उस चांदी को उन्होंने निकलवाया नहीं। यदि इतना घाटा लगता रहा तो फिर क्या होगा? व्यापारी वही सच्चा होता है जिसमें 5 पैसे का मुनाफा तो होना चाहिए, पर घाटा 1 सिक्के का भी नहीं होना चाहिए। साधु की वही साधना है जिसमें निर्जना तो होना चाहिए प्रचुर, लेकिन आश्रव पाप का किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। धर्म वही है जिसमें पापों का क्षय होना चाहिए, पाप का आश्रव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोन क्या करोगे मित्र? समाचार दे देना। संपत्ति मिली है, चित्त में मंत्रणा करो। ऐसा नहीं है कि द्वारे पर कोई आके खड़ा हो गया, बोले सेठ जी, मंत्री जी, काला जी हो कि पाटनी जी हो? चलकरण जी पाटनी। ये चेन्नई के मंत्री जी कौन है? हाँ, देखा, ये लोग तुरंत पहचान लेते एक दूसरे को। बढ़िया जी, ये बालक आपके पास आएगा और उसको जरूर आप मिल लेना। क्या सुनाओगे? संपत्ति का प्रयोग, पूर्व पुण्य के नियोग से संपत्ति मिली है। पूर्व प्रयोग के नियोग से बोली संपत्ति मिलती है, पर वर्तमान के विवेक से संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए। राकेश पंडित जी, पूर्व पुण्य के नियोग से तुम्हें शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, जैन कुल मिला है, संपत्ति मिली है, विवेक के साथ प्रयोग करना चाहिए। जो पुण्य का कार्य विवेक से नहीं करते हैं, वे जीवन के अंतिम श्वास में रो रो के मर जाते हैं। तुम्हारे अवसान के काल में पुष्पों की वर्षा हो, तुम्हारे अवसान के काल में कमलांकुर पुष्पों की वर्षा हो, ऐसा जीवन जीना सीखना। अवसान के काल में शरीर से कीड़े टपके, ऐसा जीवन नहीं जीना।
जीवन के अवसान में दादा बाबूलाल जी पुष्प वर्षे ऐसा जीवन जीना, हमारे कानों में नमोकार के फूल झड़े लोगों के मुख से, ऐसा जीवन जीना मेरे मित्र, अवसान के काल में मर जा बुढ़ा मर जा, ऐसे कीड़े ना टपके। अब समझिए, अब समझिए। बोला आपको मालूम है चिरस्थायी कोई आता नहीं, भावी पीढ़ी भगवत धर्म से दूर न हो जाए, ये अनुराग सताता है, इसलिए मैं बोलता। और मुझे भरोसा है पीयूष, आज तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब तक भौतिक बुद्धि मस्तिष्क में छाई है समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम्हारे घर में मित्र लहसुन प्याज छिलेंगे और फिर तुमको सोले का पानी पीने को नहीं मिलेगा, तब तुमको समझ कि विशुद्ध शाह महाराज को कहते थे गुरु जी कि तुमने क्या कर डाला। हमने तो लहसुन प्याज ही बोला है। अभी अजीत आए थे सुब्रत सागर जी, रायपुर से पंडित जी अजीत, एक दृश्य की बात उन्होंने बताई, तुम बिलख जाओगे सुन करके। जिस जीव ने कभी पिच्छी लेकर के धूप से इच्छाओं के जीव की रक्षा की हो। गुरुभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा, दादा घोड़े पे घूमने वाले श्वान काटने नहीं दौड़ते, घोड़े पे घूमने वाले श्वान काटने नहीं दौड़ते, घर में रस्सी से बंधा श्वान काटने दौड़ता है। वो खुल जाए तो ज़्यादा घातक है, जो सामान्य श्रावक है इतना धर्म का घातक नहीं है। साधु बन के भ्रष्ट हो जाए वो खुला श्वान है, वो मित्र ज़्यादा घातक है। इस बात को बोले जानते अपनी बात क्यों करते हो। जो श्वान बंधा खुल जाए वो घातक है, ऐसा कहां लिखा पीयूष? आत्मानुशासन में आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने लिखा है, जो जीव मार्ग से च्युत हो जाता है वो ज्यादा नष्ट हो जाता है। एक सज्जन को आपने पूजा करते देखा था, मंदिर की द्रव धोते देखा था, कभी पिच्छी से युक्त थे, आज ऐसे कुल में शादी करके आ गए जिसके घर में मित्र जीवों के पिंडों की दुर्गंध मार रहे हों।